इस प्रकार मसीही अकेले बढ़ता जा रहा था कि अकस्मात ही एक दिशा से एक मनुष्य उसे अपनी ओर आता दिखाई दिया। शीघ्र ही वह उससे आ मिला। उसका नाम सांसारिक बुद्धि था और वह सांसारिक नीति नामक बस्ती का रहने वाला था। वह बड़ा नगर मसीही की जन्मभूमि के निकट था। नाश नगर से मसीही के निकल जाने की चर्चा सर्वत्र फैल गई थी। सांसारिक बुद्धि ने भी यह बात सुनी थी। जब उसने उदास चित्त व्यक्ति को मार्ग पर चलते देखा तो उसे पहचान लिया और पूछा, भाई तुम भारी बोझ लादे कहाँ जा रहे हो? मसीह ने उत्तर दिया, मैं एक दीनहीन और दुराचारी मनुष्य हूँ। मैंने सुना है कि आगे जो सकरा फाटक दिखाई देता है उसमें जाने से मेरा यह बोझ उतर जाएगा, इसलिए मैं वहां जा रहा हूँ। सांसारिक बुद्धि ने पूछा, तुम्हारे बाल बच्चे हैं या नहीं? मसीह ने उत्तर दिया, मेरे सबको ही है, परंतु इस भारी बोझ के कारण पहले की तरह उनकी संगति में मुझे आनंद या सुख प्राप्त नहीं होता है और मन अधिक उदास हो जाता है। सांसारिक बुद्धि ने पूछा, यदि मैं तुमको कोई परामर्श दूं तो तुम उसे मानोगे? मसीह ने कहा, क्यों नहीं, यदि परामर्श उत्तम हो तो मैं उसे अवश्य मानूंगा। सांसारिक बुद्धि ने कहा, एक बात तो निश्चित है कि तुम्हें इस बोझ से छुटकारा पाना ही होगा, क्योंकि जब तक तुम पर यह बोझ रहेगा तब तक तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं होगा। यहाँ तक कि परमेश्वर ने तुम्हें जो उत्तम पदार्थ दिए हैं तुम उनका सुख भी नहीं भोग सकोगे। मसीह ने कहा, हाँ महाशय, मैं इसी खोज में लगा हूँ, पर किसी रीति से इसे दूर नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही इस देश में ऐसा कोई दिखाई देता है जो इसको दूर कर दे। इसलिए मैं इस मार्ग पर चल रहा हूँ ताकि यह बोझ मुझसे दूर हो जाए। सांसारिक बुद्धि ने पूछा, इस बोझ से मुक्त होने के लिए इस मार्ग पर चलने का परामर्श तुम्हें किसने दिया? मसीह ने बताया, एक व्यक्ति ने जो बहुत योग्य जान पड़ता था, उसका नाम सुसमाचारक है। यह सुनते ही सांसारिक बुद्धि ने कहा, हाय, तुमने उसका परामर्श माना। सुनो, उसने तुम्हें जो मार्ग बताया है, अगर तुम उस पर चलोगे तो अत्यंत भयानक और दुर्गम पाओगे। क्या तुम्हें वो ऊंचा पर्वत दिखाई दे रहा है? मसीह ने बताया, हाँ, वह तो स्पष्ट दिखाई देता है। सांसारिक बुद्धि ने कहा, इसी पर्वत के पास से होकर जाना पड़ेगा, वहां पर पहला घर उसी का है। मसीह अपना पहला मार्ग छोड़कर व्यवस्थानुगामी के घर जाने के लिए धीरे धीरे चलता हुआ उस ऊंचे पर्वत के निकट पहुंच गया। यह बहुत ऊंचा पर्वत था और मार्ग की ओर झुका हुआ था। मसीह यह देखकर खड़ा हो गया और मन में सोचने लगा कि यह पर्वत कहीं मुझ पर ही ना गिर पड़े। उससे भय से निकट जाने का साहस न हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि अब क्या करूं। वह कुछ निश्चय न कर सका। उसे पूर्व पथ की अपेक्षा इस मार्ग पर अपना बोझ अधिक भारी लग रहा था। फिर उसने देखा कि पर्वत से अग्नि निकल रही है। निर्गमन 19 का 16 और 18। वह सोचने लगा कि मैं अवश्य इस अग्नि में भस्म हो जाऊंगा। यह विचार आते ही वह पसीने पसीने होकर थर थर कांपने लगा। इब्रानियों 12 का 21। तब वह यह कहकर पछताने लगा कि मैंने सांसारिक बुद्धि की बातें क्यों मानी। उसे इसका भारी खेद होने लगा। फिर मैंने देखा कि सुसमाचारक उससे मिलने चला आता है। उसे देखते ही मसीह ने लज्जित होकर सिर नीचा कर लिया। सुसमाचारक ने क्रोधित होकर पूछा, तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? मसीह लज्जित दशा में चुप खड़ा रहा। सुसमाचारक ने फिर पूछा, जिस व्यक्ति को मैंने नाश नगर से बाहर रोते देखा था, क्या तू वही नहीं है? मसीह ने उत्तर दिया, जी हाँ श्रीमान, मैं वही मनुष्य हूँ। सुसमाचारक ने कहा, क्या मैंने तुझसे सकरे फाटक की ओर जाने के लिए नहीं कहा था? मसीह बोला, हाँ श्रीमान, आपने कहा था। सुसमाचारक ने कहा, तू इतनी जल्दी उस पथ को छोड़कर यहाँ खड़ा है, इसका क्या कारण है? मसीही ने निराश दलदल से पार होते ही सांसारिक बुद्धि से हुई सारी बातचीत सुसमाचारक को बता दी। सुसमाचारक ने अंत में कहा, जो हुआ सो हुआ। अब मैं तुझे परमेश्वर के वचन के कुछ वाक्य सुनाता हूँ, ध्यान से सुन। मसीही डरता कांपता चुपचाप खड़ा रहा। तब सुसमाचारक कहने लगा, सावधान रहो, उस कहने वालों से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वालों से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे। इब्रानियों 12 का 25। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। इब्रानियों 10 का 38। फिर सुसमाचारक ने मसीह को इन बातों का तात्पर्य समझाते हुए कहा,
इन दुखों को भोगने वाला मनुष्य तू ही है, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वाक्य का निरादर करके सत्य पथ को त्याग कर अपना विनाश आप ही करना चाहता है। यह सुनते ही मसीही कांपता हुआ उसके चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर कहने लगा कि मुझ अधर्मी का अब कोई ठिकाना नहीं रहा। सुसमाचारक ने उसकी दीनता देखकर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और कहा, मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, इस कारण तू अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। मत्ती 12:31, यूहन्ना 20:27। मसीह यह सुनते ही स्थिर होकर सुसमाचारक के सामने खड़ा रहा। तब सुसमाचारक कहने लगा कि जिसने तुझे बहकाया और जिसके पास तुझे भेजा, उन दोनों का ही वृत्तांत मैं तुझे सुनाता हूँ, ध्यान से सुन। जिस व्यक्ति से तेरी भेंट हुई थी उसका नाम सांसारिक बुद्धि है। वह केवल सांसारिक उपदेश चाहता है, इसलिए नीति शास्त्र नामक गांव के आराधनालय में जाता रहता है। 1 यूहन्ना 4:5। सांसारिक उपदेश को चाहने का कारण यह है कि उसके मानने से वह क्रूस से छिपना चाहता है, अर्थात क्रूस पर मारे गए मसीह के धर्म के पालन में जो क्लेश होता है उससे बचा रहना चाहता है। गलातियों 6:12। यही कारण है कि वह लोगों को अपने मत का अनुयायी बनाने की इच्छा से उन्हें यथार्थ मत से रोकता है। उसके उपदेश में 3 बातें निंदनीय है। प्रथम यह कि उसने तुमको यथार्थ मार्ग से फिरा दिया। दूसरा यह कि उसने इस बात का विश्वास तुम्हारे हृदय में उत्पन्न करने की चेष्टा की कि क्रूस एक तुच्छ विषय है। तीसरा यह कि तुमको उसने बहकाकर इस मृत्यु के मार्ग पर लाने का प्रयास किया। प्रथम बात, सांसारिक बुद्धि ने तुमको जो सत्य पथ से हटाया और तुमने जो इसकी बात मानी, यह बड़ा धर्म हुआ, क्योंकि उस जैसे मनुष्य की बात पर विश्वास करके परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जानकर उसे भंग करना भारी दुष्कर्म है। देखो, परमेश्वर कहता है, सकरे फाटक से प्रवेश करने का यत्न करो। लूका 13:24। ये वही सकरा फाटक है जिससे मैंने तुमको प्रवेश करने का उपदेश दिया, क्योंकि वह फाटक कैसा सकेत और वह मार्ग कैसा सकरा है जो जीवन को पहुंचता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मत्ती 7:14। फिर वह दुष्ट मनुष्य तुमको सत्य मार्ग से भटकाकर तुम्हारा नाश करना चाहता था, इसलिए उसने जो तुमको अनुचित सम्मति दी और तुमने उसका परामर्श माना, ये दोनों ही बातें घृणित और निंदनीय है। दूसरी बात, उस पुरुष ने तुमको क्रूस को तुच्छ समझने के लिए उकसाया, इससे तुम उसके उपदेश को घृणित मानो, क्योंकि क्रूस को मिस्र देश के सारे धन से भी अधिक प्रिय जानना तुम्हारे लिए उचित है। इब्रानियों 11:25-26। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिपति परमेश्वर ने कहा है कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और यदि कोई मेरे पास आना चाहे और अपनी माता और पिता और स्त्री और लड़कों और भाइयों और बहनों को और अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। मरकुस 8:35, यूहन्ना 12:25, मत्ती 10:39, लूका 14:26। इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं कि सत्यवादी परमेश्वर के वचन के प्रमाण के अनुसार क्रूस के बिना अनंत जीवन का प्राप्त होना असंभव है। उस क्रूस को यदि कोई मनुष्य कहे कि यह तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा, तो तुम उस बात को कभी मत मानना। तीसरी बात, वह दुष्ट जो तुमको मृत्यु पथ पर ले आया और जिसके पास उसने तुमको भेजा, वह कौन है और तुम्हारा बोझ दूर करने में कितना असमर्थ है। जब तुम इस पर विचार करोगे तो अवश्य तुम्हें उनसे घृणा होगी। तुम्हें विश्राम पाने के लिए जिस व्यवस्थानुगामी के पास भेजा गया, वह एक दासी पुत्र है। उसकी माता अपनी संतान सहित अब तक दासत्व में पड़ी हुई है। गलातियों 4:21-27। वह सीने पर्वत के समान है, अर्थात वही पर्वत है जिसके अपने ऊपर गिरने के भय से तुम भयभीत हो उठे। यह पर्वत उसी स्त्री का दृष्टांत है। यदि वह स्त्री अपनी संतान सहित अभी दासत्व में है, तो ऐसी स्त्री से तुम किस प्रकार मुक्ति की अपेक्षा रख सकते हो। यह व्यवस्थानुगामी कदापि तुम्हारा बोझ दूर नहीं कर सकता। उसने आज तक किसी को भार मुक्त नहीं किया, क्योंकि व्यवस्था के कामों के द्वारा कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं ठहर सकता है और ना अपने बोझ से छूट सकता है। इसका सार यह है कि सांसारिक बुद्धि झूठा है और व्यवस्थानुगामी छली है, और शील नामक उसका पुत्र कपटी है। वह देखने में सज्जन अवश्य दिखाई देता है, पर तुम्हारा कुछ उपकार नहीं कर सकता। उस अज्ञानी मनुष्य से जो जो बातें तुमने सुनी है, उनमें कुछ सार नहीं है।
उसका एक ही उद्देश्य है कि तुमको सत्य पथ से हटाकर उद्धार से वंचित कर दे। इसके बाद सुसमाचारक ने अपने कथन को प्रमाणित करने के लिए परमेश्वर से ऊंचे शब्दों में विनती की। तत्काल सीनै पर्वत से अग्नि निकली और आकाशवाणी हुई कि जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। गलातियों 3:10। यह सुनकर मसीही बार बार पश्चाताप करने लगा और सुपथ छोड़कर कुपथ पर चलने के लिए वास्तविक खेद प्रकट करने लगा। फिर उसने सुसमाचारक से पूछा, श्रीमान, यदि मैं वापस लौटकर सक्रिय मार्ग पर चलना आरंभ करूं तो क्या वहां पहुंच सकूंगा? मैंने जो दुष्कर्म किया है इस कारण वहां के लोग मुझे डांट कर निकाल तो नहीं देंगे? मैं अब उस व्यक्ति की बात मानकर बहुत पछता रहा हूं। क्या मेरा अपराध क्षमा योग्य है? यह सुनकर सुसमाचारक ने उत्तर दिया, तूने अनुचित कार्य तो किया है, तो भी जो पुरुष उस फाटक पर रहता है वह तुझे ग्रहण करेगा, क्योंकि वह मनुष्यों का हितैषी है। परंतु अब आगे सावधान रहना और फिर इस सुपथ को ना त्यागना। यदि परमेश्वर की क्रोध रूपी अग्नि एक क्षण के लिए भी भड़के तो तू उसी मार्ग में भस्म हो जाएगा। भजन 2:12। यह सुनते ही मसीही वापस लौटने लगा। तब सुसमाचारक ने प्रसन्न होकर उसके सिर पर हाथ रखा और उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। इसके पश्चात मसीही तेजी से बढ़ने लगा। उसने मार्ग में किसी से बातचीत नहीं की। यदि किसी ने उससे पूछा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इस निषिद्ध प्रदेश में देर ना हो यह विचार करके वह दौड़ने लगा। जिस पथ को वह छोड़ गया था उसमें फिर प्रवेश करते ही उसका हृदय प्रसन्नता से भर गया। फिर मसीही चलते चलते उस फाटक पर पहुंच गया। उसके ऊपर यह वाक्य लिखा हुआ था, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7। मसीही उस फाटक को बार बार खटखटाने लगा। थोड़ी ही देर में एक धीर पुरुष फाटक पर आकर पूछने लगा, कौन फाटक खटखटा रहा है? तुम कहां से आए हो और क्या चाहते हो? इस पुरुष का नाम हितार्थी था। तब मसीही ने उत्तर दिया, मैं पापी, दुखी, बोझ से दबा हुआ व्यक्ति हूं। मैं नाश नगर से आया हूं और आने वाले क्रोध से बचने के निमित्त सिय्योन पर्वत पर जा रहा हूं। मैंने सुना है कि वहां का मार्ग इसी फाटक से होकर निकलता है, इसलिए इसके अंदर प्रवेश करना चाहता हूं। आपकी क्या आज्ञा है? हितार्थी ने कहा, मैं तुम्हारे आने से बहुत प्रसन्न हूं। यह कहकर उसने फाटक खोल दिया। जब मसीही उसके भीतर जाने लगा तो हितार्थी ने झट उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। मसीह ने पूछा, इसका क्या कारण है? हितार्थी ने बताया कि इस फाटक के निकट एक गढ़ है, उसमें बालजबूल नामक सेनापति और उसके संगी रहते हैं। जब वे किसी को इस फाटक पर आता देखते हैं तब बाण चलाते हैं। मसीह ने कहा, यह सुनकर मुझे भय मिश्रित आनंद हो रहा है। तत्पश्चात मसीह ने नाशनगर की यात्रा से आरंभ करके वहां तक पहुंचने का समस्त कथा हितार्थी को सुना दी। हितार्थी ने कहा, तुम्हारे सम्मुख खुला हुआ फाटक है जिसको बंद करने की सामर्थ किसी में नहीं है। मसीही ने कहा, मैं ऐसा अयोग्य होकर भी इस स्थान में आने पाया। यह जो कृपा मुझ पर हुई है उसका वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। हितार्थी ने कहा, इस स्थान पर आने से पहले मनुष्य ने जो कुछ किया हो उसके निमित्त हम उसको ग्रहण के अयोग्य नहीं मानते हैं और किसी को भी यहां से कभी नहीं निकाला जाएगा। यूहन्ना 6:37। हे प्रिय मसीही, तुम मेरे साथ कुछ आगे बढ़ चलो। मैं इस मार्ग के विषय में तुमको कुछ उपदेश दूंगा। जब मसीही उसके साथ कुछ दूर गया तब उसने कहा, अपनी आंखें उठाकर देखो, वह जो सकरा मार्ग दिखाई देता है वही तुम्हारा पथ है। वह पथ पितृगणों, नबियों और मसीह और उसके शिष्यों द्वारा बनाया गया है और बिल्कुल सीधा है, कहीं बेड़ा नहीं है। इसी मार्ग से तुमको जाना होगा। मसीही ने पूछा, इस पथ पर कोई सड़क दाहिनी या बाईं ओर से आकर तो नहीं मिलती जिससे यात्री अपना मार्ग से भटक जाए? हितार्थी ने बताया, हाँ, इसमें अनेक मार्ग आकर मिलते हैं पर वे सब टेढ़े और चौड़े हैं। यह मार्ग सीधा और सकरा चला गया है। इसी चिन्ह से तुम अपना मार्ग पहचान सकोगे। मत्ती 7:14। फिर मैंने स्वप्न में देखा कि मसीही ने हितार्थी से कहा कि मैं अपनी पीठ पर के बोझ से अब तक मुक्त नहीं हो पाया हूं।
कारण यह है कि सहायता के बिना मैं मुक्ति पा भी नहीं सकता। अतः महाशय, क्या आप इसमें मेरी कुछ सहायता कर सकते हैं? हितार्थी ने कहा, जब तक तुम उद्धार स्थान पर ना पहुंचो तब तक धैर्य रखते हुए स्थिर रहो। वहां पहुंचते ही तुम्हारा बोझ अपने आप तुम्हारी पीठ से गिर पड़ेगा। इसको सुनकर मसीह का हियाव बढ़ गया और वह आगे जाने के लिए तैयार हो गया। तब हितार्थी ने बताया कि थोड़ी दूर आगे जाने पर तुम अर्थकारक के घर पहुंचोगे। वहां उसका द्वार खटखटाना, वह तुमको उत्तम विषयों की शिक्षा देगा। फिर मसीह ने हितार्थी को प्रणाम किया। उसने मसीह को यह कहकर आशीर्वाद दिया कि परमेश्वर तुम्हारा मंगल करे, और फिर मसीह को विदा किया। इसके बाद मसीह धीरे धीरे अर्थकारक के घर पहुंचकर उसका दरवाजा खटखटाने लगा। कुछ ही देर बाद भीतर से एक मनुष्य ने आकर पूछा कि कौन है? मसीह ने उत्तर दिया, महाशय, एक दीन यात्री खड़ा है। इस घर के स्वामी के एक मित्र ने मुझे कुछ शिक्षा पाने के लिए यहाँ आने का परामर्श दिया है। इसी कारण मैं स्वामी से मिलना चाहता हूँ। वह मनुष्य घर के स्वामी को यह बताने चला गया और कुछ ही देर में स्वामी ने मसीह के पास आकर उससे पूछा, तुम कहाँ से आए हो और क्या चाहते हो? मसीही बोला, महाशय, मैं नाश नगर से आया हूँ और सियोन पर्वत पर जा रहा हूँ। इस मार्ग के सिरे पर जो फाटक है, वहां के द्वारपाल ने मुझे बताया कि इस स्थान में आने से आप मुझको उत्तम शिक्षा देंगे, जिससे यात्रा में मेरा उपकार होगा। इसी आशा से मैं आपके निकट आया हूँ। तब अर्थकारक ने कहा, भीतर आओ, मैं तुम्हारी भलाई की बातें तुम्हें बताऊंगा। यह कहकर उसने अपने सेवक को दीपक जलाने को कहा और मसीही को अपने पीछे पीछे चले आने को कहा। वह मसीह को एक कोठरी में ले गया जिसके भीतर एक द्वार था, और फिर सेवक से उस द्वार को खोलने की आज्ञा दी। द्वार खोलते ही मसीह ने देखा कि एक अत्यंत गंभीर पुरुष का चित्र दीवार पर लटका हुआ है। इस चित्र में उस पुरुष की दृष्टि स्वर्ग की ओर थी। उसके हाथ में सर्वोत्तम पुस्तक थी और होठों पर सत्यता का नियम झलक रहा था। संसार की ओर उसकी पीठ थी। वह एक विनयशील पुरुष के समान खड़ा था और सोने का मुकुट उसके सिर के ऊपर लटका हुआ था। ऐसी अपूर्व छवि को देखकर मसीह ने पूछा, महाशय, इसका अर्थ क्या है? अर्थकारक ने बताया कि जिसका यह चित्र है वह हजारों में एक है। वह पौलुस के समान कह सकता है, यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। 1 कोरिन्थियों 4:15। और हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। गलातियों 4:19। उसकी दृष्टि स्वर्ग की ओर है। वह सर्वोत्तम पुस्तक लिए खड़ा है। सत्यता का नियम उसके होठों पर लिखा है। इसका अर्थ यह है कि यह पुरुष पापी लोगों की पूर्व दशा जानकर उनके सम्मुख गूढ़ विषयों को प्रकाशित करता रहता है। उसके सिर के ऊपर सोने का मुकुट लटका हुआ है और वह संसार की ओर पीठ किए है। इससे यह आशा है कि वह अपने स्वामी के स्नेह के निमित्त सांसारिक विषयों को तुच्छ समझता है। इसके फलस्वरूप वह स्वर्ग में ऐश्वर्य प्राप्त करेगा। अर्थकारक ने आगे कहा कि मैंने सबसे पहले तुम्हें यह चित्र इसलिए दिखाया है कि तुम जिस देश को जा रहे हो उस देश के प्रभु से जहां जहां कठिन मार्ग मिलेगा वहां तुमको शिक्षा देने का अधिकार इसी पुरुष को दिया है।